ऐलान हो चुका है कि हम जंग हार गए हैं। शिकस्ते फाश हमारा मुकद्दर ठहरा है। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया है। भारतीय फौज ने 1 लाख के करीब पाकिस्तानी फौजी और सिविलियन कैदी बना लिए हैं। जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने हथियार फेंक दिए हैं और जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ये 1971 था, जब हम पूरी तरह से हारे, जब हमारा आधा मुल्क टूट गया। ये वो 1971 है जब याह्या खान की अय्याशियों और उसके नशे और उसकी शराबों के हत्थे चढ़ गया ये मुल्क। दिसंबर 1971 हमारी तबाही का महीना। हमीदुर रहमान कमीशन कायम कर दिया गया है। जनरल याह्या की पेशियां हो रही हैं। याह्या से पूछा गया, ये जनरल रानी कौन है? तो जनरल याह्या मुस्कुराया, हंस के बोला, अच्छा मोटो से मेरी पुरानी दोस्ती है। मेरा बाप एसपी था गुजरात का। मैं गुजरात जाता रहता था। तब मेरी जनरल रानी अकलीम अख्तर से दोस्ती हुई। हमारा घरेलू ताल्लुक था। दूसरी जानब 71 की शिकस्त के फौरी बाद जनरल रानी को, अकलीम अख्तर को गुजरात वाले उसके घर में नजरबंद कर दिया गया था और साबिक आईजी पंजाब जो उस वक्त डीएसपी थे, उनकी निगरानी में अकलीम अख्तर का घर दे दिया गया था। ये चौधरी सरदार मोहम्मद थे जिन्होंने अपनी किताब में जनरल रानी और याह्या खान के दरमियान मोहब्बत, माशका, मुल्क टूटने की वजह और यहाँ तक लिखा है कि जनरल रानी किस तरह से औरतें सप्लाई करती थीं जनरल याह्या खान, कैसे जनरल याह्या का उठने बैठने, पहनने, खाने पीने का ख्याल सारे का सारा अकलीम अख्तर रखती थी, जनरल रानी रखती थी। ये कल की जनरल रानी है। आज की एक जनरल रानी से आपको मुतारफ करवाना है, लेकिन उससे पहले जनरल रानी का वो बयान जो चौधरी सरदार मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा कि वो अकलीम अख्तर से 6 बच्चों की मां से जनरल रानी कैसे बनी और उसने कैसे इस मुल्क पर राज किया, उसने कैसे मर्सी की ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई, उसने कैसे जर्नैलों और दीगर फौजी अफसरों को अपनी उंगली के इशारे पे नचाया। अकलीम अख्तर कहती हैं चौधरी सरदार मोहम्मद को, जो अपनी किताब में वो लिखते हैं, लेकिन उससे भी ज़रा पहले एक फलसफी ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो ज़रा सुने, एक लाइन की। उसने कहा कि बहरा ओकियानूस के साहिलों पर जब कोई तितली अपने पर हिलाती है तो फिजा में, हवा में एक हल्का सा इर्ताश आता है। यह इर्ताश ऐसा मद्दोजज़र बनता है कि बढ़ते बढ़ते अमेरिका में बहुत बड़ा तूफान ले आता है। इसी तरह का इर्ताश अकलीम अख्तर के बुर्के के निकाब को आया, जिसने हमारे मुल्क की तारीख बदल के रख दी। यहां एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ये बुर्का, ये अकलीम अख्तर, ये 6 बच्चे और उसका थानेदार साबिक खामन। अकलीम अख्तर कहती हैं कि मैं 6 बच्चों की मां हो चुकी थी। मरी की मार रोड पर
मैं अपने बच्चों के साथ टहल रही थी तो मेरा थानेदार खामंद अपनी छड़ी के साथ, अपनी सोटी के साथ हमारे साथ साथ चल रहा था। हवा का एक ठंडा झोंका आया, तितली किसी ने पर हिलाए तो मेरा मन चाहा कि चेहरे से नकाब हटाऊं और इस ठंडे झोंके का मजा लूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि हवा के इस तेज झोंके ने मेरा निकाब खुद ही पलट दिया। मेरे 6 बच्चों के बाप थानेदार ने मुझे अपनी सोटी से ऐसे मारा, हुज मारी और कहा, थले करनी बुरके का नकाब। जो मर्दों का रवायती तरीका है औरत पे रोब झाड़ने का, सख्तियां करने का, औरत को जलीलो रुस्वा करने का। थले करनी बुरका, नकाब थले कर। अकरीम अख्तर कहती हैं कि मैं पहले ही इसकी सख्तियों, इस थानेदार की सख्तियों से बहुत तंग थी और ये वो आखिरी मौका था कि जब मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा कि मुझे मेरा नकाब हटने से किसने देख लिया है? मेरे तो बच्चे हैं मेरे साथ और कोई भी नहीं है यहां। और मैंने गुस्से में अपना बुर्का ऐसे फाड़ के फेंक दिया, गालियां दी अपने सख्त गिर खामद को, और ये जा वो जा। उस दिन से उससे ताल्लुक ही खत्म कर दिया, तलाक ले ली। लेकिन अकरीम अख्तर कहती है कि मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मर्द है क्या। औरत अगर चाहे तो एक बड़े से बड़े ताकतवर मर्द को भी अपने पांव के नीचे ले आती है, उसका ख्याल कर लेती है। बड़े ढंग होते हैं औरत के पास कि तुमने ये खाना है, सुबह उठना है, ये जूस पीना है, फिर ये कावा पीना है, दोपहर को तुमने गोश्त खाना है या मछली खानी है, वाइट मीट खाना है या रेड मीट खाना है, ये तस्बीहां करनी है, ये वजीफे पढ़ने हैं, इतने बजे तुमने एक्सरसाइज करनी है, और रात को 12 बजे के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना। ये अकलीम अख्तर ने नहीं सोचा था, ये ताज़ा है, ये आज की जनरल रानी की बात है, उसकी बातें हैं, उसके हुक्मनामे हैं। लेकिन हमने अभी पुरानी जनरल रानी पे रहना है। जनरल रानी कहती है कि मैंने फिर एक कोठा बनाया। मुझे अंदाजा था कि लाहौर में हीरा मंडी है, जहां मेरी दाल नहीं गलती। मुझे अंदाजा था कि कराची में भी इससे बड़ी मंडी है, वहां भी मेरी दाल नहीं गली। तो मैंने पिंडी को सिलेक्ट किया। जर्नल है वहां, ब्यूरोक्रेट है वहां, साथ लगता है इस्लामाबाद। तमाम अफसरशाही, तमाम सियासतदान इस शहर के गुलाम हैं। गुलाम चौक दर चौक मेरे दरवाजे पे आए, ये अकरीम अख्तर का कहना है। और बड़ी बड़ी शोबिस स्टार, वो स्टार्स जो रिटायरमेंट ले चुकी थी या फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम हो चुकी थी, किसी का नाम नहीं लूंगा, वो उसके कोठे की जीनत बन गई। अकरीम अख्तर एक बड़ी सप्लायर बन गई। किस अफसर के पास किसे भेजना है, किस सियासतदान के पास किसने जाना है, इन्हीं सारे रंगों में, इन्हीं सारे मामलात में याह्या खान से दोबारा मुलाकात हो गई। एक बचपन की मुलाकातें थी, लड़कपन की दोस्ती थी, और अब याह्या खान सदर था इस मुल्क का, डिक्टेटर था। अख लड़ी फिर बदोबदी और एक दूसरे के हो गए। याह्या खान ने क्या खाना है, याह्या खान ने क्या पहनना है, याह्या खान ने मुबैना तौर पर ये रात किसके साथ गुजारनी है, ये सारे इंतजामात अकलीम अख्तर जनरल रानी के सुपुर्द हो गए। जनरल रानी ने अपनी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई। आज की जनरल रानी ने भी यही करवाया है। वो कहानी और तरह से है, ये कहानी और तरह से है।
लिंक बड़े मिलते हैं, सारे के सारे बता रहे हैं। कब शराब पीनी है जनरल याया ने, कब उसे औरत चाहिए और कौन सी औरत चाहिए। जनरल रानी कहती है, चौधरी सरदार अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे मैडम नूरजहां के गीत बहुत पसंद है, उसका कोई गीत सुनाओ। मोटो कहता था वो अकलीम अख्तर को, जनरल रानी को, बगैर किसी ओहदे के। जनरल रानी पूरी जर्नैल थी और राज था उसका पाकिस्तान में। मोटो मैनू नूरजहां का गाना सुना। आगा जी, आप नूरजहां के गीत की बात कर रहे हैं, मैं पूरी की पूरी नूरजहां यहां ले आऊं। चौधरी सरदार लिखते हैं कि शाही ईरान का दौरा मुकम्मल हो चुका था, मेहमान की वापसी थी, लेकिन जनरल याया खान नहीं आ रहे थे। बिलाखिर ब्रिगेडियर इसहाक ने, मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे उस वक्त जनरल याया खान के, उन्होंने जनरल रानी से कहा कि आप ही उन्हें कमरे से निकाले। वो कमरे के अंदर गई तो देखा कि उसी एक मशहूर और मारूफ गुलकारा के साथ वो बगैर कपड़ों के था। जनरल रानी कहती है, मुझे कराहत आई, लेकिन मैंने इसे कपड़े पहनाए, बाहर लाई और मेहमान को अलविदा किया। जनरल रानी ने अपने दौरे हुकूमत में, जनरल याया के दौरे हुकूमत में, ना सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि अपनी बेटियों की शादियां भी बड़े बड़े ऑफिसर्स, सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ की। ये कहना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये हकीकत है, तो हकीकत है कि मारूफ सिंगर अदनान समी खान जो इंडिया में है अब, और फखरे आलम, ये नवासे हैं जनरल रानी के। केस लड़ा एसएम जफर ने, मारूफ वकील हमारे मुल्क के, ये अली जफर के वालिद जो पीटीआई के वकील है, अली जफर, इसके वालिद एसएम जफर ने जनरल रानी का केस लड़ा। और इन केसेस के दौरान जनरल रानी की धूम और मच गई। ये पहली खातून थी जो हमारे मुल्क की सल्तनत, पूरी सल्तनत और अवाम में पॉपुलर हुई, बगैर किसी टैग के वो जर्नैल बनी और उसने कैप्चर किया पूरे के पूरे याया खान को और नशे, शराब पे और औरत पे इस तरह से लगाए रखा कि वो सल्तनत के मामलात ही भूल गया। शिकस्त तो होनी थी, जनरल नियाजी ने हथियार तो फेंकने ही थे, मुल्क दो टुकड़ों में तो बटना ही था। 1 लाख से ज्यादा हमारे फौजी और सिविलियन कैदी तो बनने ही थे इंडिया के। ये हुआ सब कुछ। आज की जनरल रानी वो कल की जनरल रानी निकाब उतारने के चक्कर में जनरल रानी बनी, और मुबैना तौर पर आज की जनरल रानी नकाब पहनने के चक्कर में जनरल रानी बनी। मैं एडवांस में माफी मांगता हूं भाईजान, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये हकीकतें छपी हुई हैं, ये रिकॉर्ड पर हैं और मुबैना तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये नकाब पहनी हुई ये खातून बुशरा बीबी इमरान खान के साथ कैसे अटैच हुई। ताकतवर से ताकतवर तरीन मर्द कैसे औरत का गुलाम बनता है, ये बुशरा बीबी की मुबैना डायरी ने बता दिया है। ये डायरी मुझे नहीं मिली, ये डायरी पुलिस को मिली। पुलिस ने जहां जहां पहुंचानी थी पहुंच गई। सब लोगों ने इस डायरी के हवाले से व्लॉग्स किए, मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्रोग्राम हुए और न जाने कहां कहां वो डायरी के सफ़हात छपे।
उनमें क्या था, मुमासलत उस जनरल रानी के साथ इस जनरल रानी की। ये कैसे मिली ये मैं बता चुका हूं। ये अदाकारा नूर जो ओन चौधरी की वाइफ थी, उसने इसे मां बनाया हुआ था। बहरहाल वो सारी बात मैं बता चुका हूं। कैसे मिली इमरान खान को, उससे आगे की बात है कि आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे आपने कहवा पीना है, कितने बजे जूस पीना है, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, कौन सा वजीफा कितने बजे करना है, कौन सा विर्द, कौन सी तस्बीह कितने बजे करनी है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या क्या खाना है, किस बंदे से मिलना है और किससे नहीं मिलना, किसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होनी है, इसके लिए नाम मैं बताऊंगी। वो क्या कहते होते हैं, वो मुराकबा करना, या वो एक और एक लफ्ज है कि मैं वो करके बताऊंगी। एन नाम का बंदा ही आरफ अलवी होगा जो सदर पाकिस्तान बनेगा। एन नाम का बंदा ही उस्मान गुलजार होगा जो वजीर आला पंजाब बनेगा। कैसे एक ताकतवर तरीन बंदा एक खातून के चक्कर में उसे मुर्शिद तक कहने लगा। यकीन कर बैठा, मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं, बार बार मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये सब कुछ आप जानते हैं, ये सब छपा हुआ है, ये सब इस पे व्लॉग्स भरा पड़ा है आपका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पूरे का पूरा सोशल मीडिया, कि किस बंदे को रखना है, किस बंदे को नहीं रखना, कौन सा बंदा वजीर आजम की हलफ बर्दारी में जाएगा, क्यों ओन चौधरी नहीं जाएगा, ये मनहूस है। वो तावीज, वो गंडे, वो हड्डियां, वो सवा राख जो मुबैना तौर पर इमरान खान के घर से पकड़ी गई। कैसे यकीन था इमरान खान को कि इसके पास मुवक्कल हैं, कैसे इमरान खान को यकीन दिलाया जाता है कि तेरा फलां दुश्मन भस्म हो जाएगा, फलां करके कपड़े लाओ, मंगवाओ, उसकी शर्ट मंगवा लो, उसके सर के 2 बाल मंगवा लो, कुछ ऐसा कर लो, कील दूंगी उसे, किसकी कमर के पीछे क्रॉस का निशान बनाया, शक्ल बना के उसकी कमर की। वो क्या कहा कि ये जो सब कुछ पकड़ा गया ये ज़मान पार्क का ब्लैक बॉक्स था। मैं नहीं कहता, सारे कह चुके हैं, पीटीआई वाले मेरे नाल लड़ना ना शुरू कर दें, मैं मुवाजना कर रहा। कैसे फराग होगी ने कहा कि इस एसपी को, इस डीसी को यहां लगाना है, इतने पैसे आते हैं, और कैसे इमरान खान को कहा गया इस खातून की तरफ से कि ये हमारे लिए साध है, ये हमारे लिए मनहूस है। सरकारी सतह पे और आवाम में कल की अकलीम अख्तर भी इतनी ही पॉपुलर थी, आज की बुशरा बीबी भी इतनी ही पॉपुलर है। वो पर्दा हटाकर जनरल रानी बनी, ये पर्दा लगाकर जनरल रानी बनी, ये डिफरेंस है। आगा जी ने क्या खाना है, आगा जी ने कब सोना है, नाश्ता क्या करना है, ये तय करती थी अकलीम अख्तर जनरल रानी। इमरान खान ने क्या खाना है, कितने बजे सोना है, कब एक्सरसाइज करनी है, ये तय करती थी बुशरा बीबी। वो 1960 था, 71 तक खत्म हो गया, ये 2018 था, 2023 में खत्म हो गया। लेकिन ये इक़्तिदार, दोनों इक़्तिदार एक अरसे के बाद, एक याह्या खान के इक़्तिदार के बाद एक इमरान खान के इक़्तिदार में, 2 औरतों को ये बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। जनरल रानी कल वाली हो या जनरल रानी आज वाली, फ़ायदा कल वाली जनरल रानी ने भी इस मुल्क को नहीं दिया, फ़ायदा आज वाली जनरल रानी ने भी इस मुल्क को नहीं दिया। बदनामी याह्या खान की भी हुई, सज़ा इमरान खान ने भी भुगती और अटक जेल में चला गया।
आज की इतनी कहानी है। मुआवजना आपने करना है, फैसला आपने करना है, और मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है कि जिस तरह से आपने मुझ पे फूल बरसाए, जिस तरह से आपने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, जिस तरह से मुझे इज्जत दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उलमा साहब बोल पड़े हैं, अजान हो रही है।